हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 45 को। इससे पहले देखेंगे प्रश्न नंबर 44 तक ना हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 45 का पहला हल करेंगे। बोला गया रिक्त स्थान में रेखाखंड किरण या रेखा भरेंगे। पहले बताएंगे रेखाखंड या किरण और यहाँ पर रेखा में क्या अंतर है समझिए। ये फ्रेंड्स एक ना यहाँ पर इस प्रकार से एक एंड पॉइंट होता है। अब आगे जितना आप दूरी चाहें उतना चलते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किरण बोलते हैं। रेखाखंड क्या होता है ना, जैसे यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, ये लंबाई 2 सेंटीमीटर का तो ये पैक हो गया, ना इधर जा पाएगा ना इधर, ठीक है। वही रेखा क्या है, आप इस प्रकार से रहेगा, जितना दूर चाहें इसको और जितना दूर चाहें इसको आप दूरी तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसकी निश्चित यहाँ पर दूरी या लंबाई नहीं होती है। तो पहला बोला गया है कि एक बिंदु होती है। एक बिंदु किसकी होती है, अभी जस्ट हमने आपको बताया है किरण का। यहाँ पर आप किरण भरेंगे। फिर बोला गया है कि दो अंत बिंदु होती है किसकी, तो रेखा खंड के। फिर बोला गया कि कोई अंत बिंदु नहीं होता। किसका अंत बिंदु नहीं होता, रेखा का। फिर बोला गया है निश्चित लंबाई होती है किसकी, ये देखेंगे रेखाखंड का, जितना बना देंगे वो निश्चित होती है। फिर बोला गया कि दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, किसको, रेखा को। पहले बताइए, ये पांचों में कोई डाउट है, आप कहेंगे जी नहीं। अब इधर आइए, बोला गया समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण, ऋजुकोण। याद रखेंगे फ्रेंड्स, न्यूनकोण जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो न्यूनकोण कहते हैं। समकोण जो कोण ठीक 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण कहते हैं। ऋजुकोण जो कोण ठीक 180 डिग्री का हो उसे हम ऋजुकोण कहते हैं। कंप्लीट। चलिए, अब ये बोला गया है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो हो जाएगा न्यूनकोण। ये देखेंगे 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, न्यूनकोण। 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, न्यूनकोण। ये देखेंगे ठीक 180 डिग्री का है तो ऋजुकोण। जो कोण ठीक 90 डिग्री का है उसको हम क्या कहेंगे, समकोण। देखेंगे 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा है तो क्या कहेंगे, अधिक कोण। 90 से बड़ा 180 से छोटा है तो क्या कहेंगे, अधिक कोण। बताएंगे कोई दिक्कत यहाँ तक हुई, आप कहेंगे जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे तीसरे पर। देखिए, तीसरे में बोला गया है ना कि निम्नलिखित कोणों का ना पूरक बताइए, यानी कि लव पूरक। पूरक कौन पता है, जो कोण 90 डिग्री का होता है ना उसको हम पूरक कहते हैं, और जो 180 डिग्री का होता है उसे हम समपूरक यानी ऋजु कोण कहते हैं, है ना, ऋजु पूरक। तो 80 डिग्री है ना। तो देखेंगे फ्रेंड्स, पहले हम आपको बनाने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं। ऐसे करके आपको बनाना है तीसरा के का। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 80 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर लंब पूरक है तो ऐसे लिखेंगे 80 डिग्री। और दूसरा कोण क्या है, हमको नहीं पता है कि 80 की जगह पर क्या होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि लंब पूरक होता है 90 डिग्री का। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो 90 डिग्री, 80 इधर आएगा प्लस वाला माइनस में, तो 90 में से 80 जाएगा, तो आंसर आएगा 10 डिग्री। अब आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे कि 80 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए तो 10, 50 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए तो 40, 60 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए तो 30, डायरेक्ट। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर अब चौथा नंबर का भी देख लीजिए। रिजु पूरक में भी ऐसे ही बनाएंगे, एक कोण 40 डिग्री, दूसरा कोण नहीं पता है लेकिन होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि रिजु कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो एक्स बराबर 180 डिग्री में से 40 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। क्लियर है। अब डायरेक्ट लिख दें, 80 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा तो 10, 50 में 40 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90, 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90, 65 5 70 यानी 25 जोड़ेंगे तो 90, 40 में 140 जोड़ेंगे तो 180, 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180, 70 में 110 जोड़ेंगे तो 180, 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180, 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180, 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। देखेंगे तो बस इतना ही तो करना था। तो पहले फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट अगर जान जाएंगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, इसमें बोला गया ना कि निम्नलिखित युग्मों में पूरक कोण का युग्म बताइए। पूरक कोण का युग्म कैसे बनेगा, देखेंगे जो कोण 90 डिग्री का है तो 60 60 तो 120 हो जाएगा, नहीं 45 45 यहाँ पर 90 बन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या, ख नंबर हो जाएगा। बोलिए। और उसके बाद देखेंगे 60 30, हाँ ये भी 90 हो जाएगा, 90 में 0 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा, 90 90 नहीं ये तो 180 हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स यही तो हमें यहाँ पर लिखना था। बताएंगे आसानी से सभी बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित युग्म में समपूरक कोण को लिखना है। अच्छा, समपूरक कोण कैसे लिखेंगे, जिस कोण का माप हमारा यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए वही ना समपूरक कोण हो जाएगा। तो देखेंगे ये तो यहाँ पर 100 डिग्री है,
अच्छा, जानते हैं हमें क्या लग रहा है? ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी को हमको लग रहा है कि कहीं युग्म तो नहीं लिखना है। जैसे कि अगर इसमें देखेंगे, अगर खोजेगा संपूरक कोण का युग्म को, तो युग्म कौन हो जाएगा? जो 180 डिग्री बनेगा, जिससे 100 और 80 180। और देखेंगे 160 और 20 180, 120 और 60, ये हमारा बन जाएगा 180। ठीक है, अगर ऐसे बोलेगा तो इस प्रकार से हमने सही बनाया है। लेकिन फ्रेंड्स दूसरा तरीका भी बता रहे थे, अगर ये हो सकता है, पहले इसको समझेंगे। पचमा में ऐसे बोला होगा कि नहीं इसका पूरक बताइए 60 डिग्री या 60 डिग्री का, तो आप खुद बताइए ना, 60 में क्या जोड़ेंगे, कितना 90 आ जाएगा? तो 30 जोड़ेंगे। देखेंगे तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे 30 डिग्री, इसके नीचे भी 30 डिग्री, तब ना 60 30 90, 60 30 90 हो जाएगा। अच्छा, ये 45 45 है, तो 45 45 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 60 है, देखेंगे जिससे कि यही ग नंबर 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, और 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 90 में क्या जोड़ेंगे? जीरो, और जीरो में 90 जोड़ेंगे। जैसे ये 90 90 यहाँ पर है, तो 90 90 में क्या जोड़ेंगे? अंगा नंबर में ही देख लेंगे, 90 90 तो ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो लिख देंगे 0 डिग्री या 0 डिग्री। उसी प्रकार से इसको लीजिए छठा में, जैसे 100 डिग्री है ना, ये देखेंगे, ये फ्रेंड्स छठा के कम है 100 डिग्री और 100 डिग्री, तो 180 डिग्री ना बनाना है, तो 100 डिग्री में क्या जोड़ेंगे? 80। ये 100 डिग्री में क्या जोड़ेंगे? 80। तो हो सकता है आंसर ऐसे दे, आप देख लेंगे। जैसे ये है 90 और 180 खा नंबर में, 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 180 डिग्री हो जाए? 90 डिग्री, 180 में क्या जोड़ेंगे? तो जीरो जोड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके यहाँ पर बना लीजिएगा, तो छठा क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे सातवां। सातवां बोला गया उस कोण को लिखे जो अपने समपूरक कोण के बराबर होगा। देखेंगे समपूरक कोण के बराबर यहाँ पर बोला गया है, और एक बोला गया उस कोण को लिखे जो अपने पूरक कोण के बराबर होगा। तो देखेंगे समपूरक कोण किसके बराबर होगा? 90 के। कैसे? 90 या 90 दो को रहेगा तो 180 हो जाएगा, तो इसलिए एक 90 लिखेंगे। अब पूरक कोण होता है कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, तो 45 लिखेंगे। 45 45 से दो बार लिखेंगे तो हो जाएगा ना 90। तो आपको एक बार 90 ऊपर लिखना, एक बार 45 से नीचे लिखना है। चलिए आइए नौमा में। नोमा बोला गया निम्नलिखित आकृतियों में आसन कोण संलग्न को जोड़े को लिखना है। यानी कि देखेंगे बीच वाला ये वाला जो देख रहे हैं, जैसे कि ये वाला अगर यहाँ पर हम कोण बनाएंगे तो ओ भी आएगा, ये वाला कोण बनाएंगे तो यहाँ भी ओ भी आएगा, यानी ओ भी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, यहाँ से कोण हो जाएगा बी ओ सी। तो बस इसी का नाम लिखना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर खा में देखेंगे, ये कोण ए ओ बी हो जाएगा, फिर बी ओ सी हो जाएगा, फिर यहाँ पर से देखेंगे बी ओ बड़ा वाला। अच्छा देखेंगे, पहले पूरा को लिखते चलेंगे, कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के काम हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो यहाँ से अलग लेंगे बी ओ सी, और यहाँ से लेंगे सी ओ डी, कोमा दे देंगे बी ओ सी कोण सी ओ डी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ग नंबर में, ये हो जाएगा हमारा पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, कौन हो जाएगा क्यू ओ आर। फिर यहाँ से देखेंगे कौन लिखेंगे, ये यहाँ से बनाएंगे क्यू ओ आर, और फिर आर ओ एस, क्यू ओ आर कौन आर ओ एस। तो जस्ट यहाँ पर देखेंगे नौमा के ग नंबर तक हमने प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करनी है। चलिए अगले पेज पर देखेंगे, आ चुके हैं 10वें नंबर पर। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित आकृति में शीर्षाभिमुख कोण का जोड़ा लिखे। ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, तो कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ओ बी, और यहाँ से हो जाएगा बी ओ। यहाँ देखेंगे एक फ्रेंड्स ए, यहाँ पर था जितना कोण है पहले उसको लिखते हैं। देखेंगे अगर यहाँ पर से भी देखेंगे तो ये दोनों भी शीर्षाभिमुख हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा ए ओ सी, इसको लिखेंगे ए ओ सी, और यहाँ से बी ओ डी लिखिए पहले, कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ डी हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो बी ओ सी हो जाएगा ना, और यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा हमारा ए ओ डी। तो बी ओ सी और ए ओ डी भी लिख सकते हैं, कोण बी ओ सी तथा कोण ए ओ डी। यहाँ देखेंगे ख नंबर में हमारे यहाँ पर कौन कौन आ जाएंगे? ए ओ बी, अगर यहाँ पर से देखेंगे तो ये हो जाएगा ए ओ बी, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा बी ओ सी, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ख नंबर का कोण ए ओ बी तथा सी ओ डी हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कोण ए ओ डी तथा कोण बी ओ सी हो जाएगा। कैसे? ए ओ बी ये वाला हो गया ए ओ बी, ठीक है, और सी ओ डी ये वाला कोण है, ये वाला कोण शीर्षाभिमुख हो जाएगा, और फिर ए ओ डी ये वाला कोण, और फिर बी ओ सी ये वाला कोण, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर करना है इस ग नंबर में। ग नंबर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ए ओ बी, यहाँ चल रहे हैं हम, यहाँ लिख देते हैं कोण ए ओ बी तथा कोण डी ओ ई। ए ओ बी ये वाला
और देखेंगे डी ओ ई ये वाला, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। फिर देखेंगे अब यहाँ से बी ओ सी कोण, बी ओ सी कोण ई ओ एफ चलेंगे, बी ओ सी ये वाला हो जाएगा, ई ओ एफ ये वाला हो जाएगा, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। अब ये दोनों यहाँ पर बचे हुए हैं ना, तो देखेंगे सी ओ डी है, कोण सी ओ डी शीर्षाभिमुख हो जाएगा ए ओ एफ के, कोण ए ओ एफ ये वाला और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर यह भी कंप्लीट हो जाता है 10वां। आगे आइए 11वें पर। 11वां में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में ना कोण ए ओ बी का मान, ए ओ बी से शीर्षाभिमुख में ना आपस का कोण बराबर होता है। ये 80 डिग्री है ना, तो जस्ट ये वाला भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। ये 65 डिग्री है, तो ये भी फ्रेंड्स 65 डिग्री ही होगा। ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री ही होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ ये 12 में बोला गया शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तभी जस्ट हमने आपको बताया है कि बराबर होते हैं, लिखेंगे बराबर। फिर करा दो पूरक कोणों का योगफल, एक पूरक कोण 45 डिग्री, तो दो पूरक कोण 45 45 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण का योगफल 45 डिग्री होता है। समपूरक पूछे तो 180 डिग्री। क्लियर, तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, हमारे यहाँ पर 12 नंबर कंप्लीट हो जाते, इसमें 12 तक ही प्रश्न दिए गए थे, देखेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने प्रश्न नंबर 45 तक ना जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ही चैप्टर के साथ।